इनका श्री शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा। समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। क्या उस कोई स्थिति बनेगी कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। दुश्मनी में दोस्ती का सिलसिला रहने दिया, खत जला दिए मगर पता रहने दिया। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। ये लाइनें मैंने कही हैं सपा बसपा के गठबंधन को लेकर, जो कि उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फाइनली हो गया है। अब इसके मद्देनजर सपा बसपा जो है रणनीति बना रहे हैं, सीटों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीटें बिल्कुल लगभग तय ही हो गई हैं, बस औपचारिक पुष्टि होने की देर है और पता चल जाएगा किस सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हो रहा है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में राजनीति दिनों दिन और भी ज्यादा दिलचस्प हो रही है। जाहिर सी बात है, 80 सीटें रखता है ये सूबा, तो सभी दलों का फोकस इसी राज्य पर सबसे पहले होगा। और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनवरी के अंत में या फरवरी की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 12 रैलियां ताबड़तोड़ करने जा रहे हैं और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों के शहर लखनऊ से। और ऐसे में राहुल गांधी ने भी फैसला लिया कि 80 सीटों पर लड़ेंगे अकेले चुनाव। है दुश्मनी की बात कर रहे थे हम मायावती और अखिलेश के बीच में। याद होगा आपको लगभग 25 साल पहले गेस्ट हाउस कांड, जब मायावती के मुलायम सिंह ने आफत पैदा कर दी थी जब गठबंधन की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। जब मुलायम सिंह को इस बात की भनक लगी कि मायावती विधायकों को गेस्ट हाउस कांड में बैठकर नसीहत और सलाहें दे रही हैं, उनके साथ विचार विमर्श कर रही हैं, तो उनके किस तरह से कार्यकर्ता बाहर पहुंच गए, उन्होंने हो हल्ला और हिंसक दौर भी देखा गया। और मायावती ने इसके बाद कहा कि मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी, मुझे मरवाने की साजिश थी, और अगर समय रहते मीडिया उनकी हेल्प नहीं करता तो शायद मायावती की शायद उस दिन जान भी चली जाती। ऐसा खुद मायावती ने इंटरव्यू में भी कहा था। और कहा था उसके बाद से सपा बसपा के बीच की वो जो प्यार की जो डोर बंधी थी कांशीराम से, वो डोर ऐसी टूटी कि फिर जुड़ ना पाई, लेकिन अब जुड़ी है, लेकिन उसमें गांठ है गेस्ट हाउस कांड की। और मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही बोल दिया हो कि भाई गेस्ट हाउस कांड वो भूल चुकी हैं, उसका अब कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि अखिलेश यादव नहीं थे उस वक्त, तो ऐसा है। फिर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भाई मायावती का जिसने अपमान किया वो सपा का अपमान होगा और सपा कार्यकर्ता इस बात को ध्यान से सुन लें। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक और बात नोटिस की होगी कि RLD पर जब पत्रकार सवाल पूछते यानी कि राष्ट्रीय लोकदल को कितनी सीटें मिलेंगी, तो मायावती कहती हैं घुमा लो। तो आप समझ रहे हैं ना मायावती की बातों को, मायावती कितनी चतुरता दिखाती हो। मायावती ने अगर अखिलेश के साथ गठबंधन किया है तो ये मत समझिए वो गेस्ट हाउस कांड भूल गई है, कुछ नहीं भूली है वो, बस राजनीति का एक दस्तूर है। उनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में उनका भी वर्चस्व जो है खत्म की कगार पर, क्योंकि अखिलेश यादव युवा है, उनके पास अभी बहुत समय है। और ऐसे में मायावती के पास उतना समय नहीं है क्योंकि वो उनसे ज्यादा परिपक्व है, उनसे ज्यादा उम्रदराज है, उनकी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है। जाहिर सी बात है बसपा को भी अपना अस्तित्व तराशना है। 2014 के आंकड़ों पे देखा जाए, विधानसभा उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़ों पे देखा जाए, ज्यादा परफॉर्मेंस ना सपा ने बेहतर किया है ना बसपा ने बेहतर किया है। और ऐसे में कहते हैं ना कि जब दो फेलियर मिल जाते हैं तो ऐसे में कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता है। तो दोनों फेलियर ही है सपा बसपा, जो आप बेहतर करेंगे क्योंकि बाई इलेक्शन में दोनों फेलियर ने काम किया और देखिए रिजल्ट अच्छा अपने आप मिला दोनों को। तो ऐसे में अब ये फेलियर जब मिल गए हैं, अब ये कितना सक्सेसफुल होते हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जिस तरह से राजनीति में एक दस्तूर देखा जाता है कि राजनीति क्या ना करा दे, राजनीति माँ बेटी के बीच अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल, इसके अलावा दोस्त में आप देखते होंगे कि एक वक्त नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव में कितना 36 का आंकड़ा था, लेकिन महागठबंधन की तले आए। हालांकि फिर से गठबंधन ब्रेक हुआ और फिर जेडीयू जो चली गई बीजेपी के खाते में चली गई, यानी बीजेपी के साथ उसका गठबंधन हो गया। अब ऐसे में कुल मिलाकर देखिए राजनीति में कब कौन करवट बदल ले कोई नहीं जानता है। आडवाणी जी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोधरा कांड के वक्त बहुत हेल्प की थी, आज आडवाणी जी बीजेपी में हाशिए पर है। कौन जानता था कि आडवाणी जी का ये हश्र हो जाएगा बीजेपी में? कोई जानता था? शायद आप भी नहीं जानते होंगे। कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता हैं आज वो हाशिए पर, किसी को क्या पता था? सचिन पायलट जिन्होंने राजस्थान में इतना काम किया, हालांकि उन्होंने उनको उनके हिसाब से पद दिया गया है, खुश किया गया है क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी।
हालांकि और भी अगर कांग्रेस में स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं वहां पे भी स्थिति यही डावाडोल है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अब देखिए किसको पता था, सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि भाई बेटा ही पिता से जो है बागडोर छीन लेगा, किसी को नहीं पता था। मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने डिप्लोमेसी चली थी, खुद को बुरा बनाकर वो अखिलेश को वैसे भी पद देना चाहते थे, अगर वो खुले तौर पे देते तो कहीं ना कहीं उनकी जो है खिलाफत होती। ऐसे में उन्होंने डिप्लोमेसी खेली और बुरे अखिलेश को बुरा बना दिया। लेकिन क्या हुआ, अखिलेश बन के ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। कह रहे थे अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव जैसे खत्म हो जाएंगे, जैसे रिजल्ट आएगा, मैं पिता को बागडोर सौंप दूंगा। उनकी रिश्तेदार अपर्णा यादव हों चाहे पार्टी के बाकी नेताओं ने खुलकर कहा कि भाई अखिलेश जो है अपना वादा निभाया, लेकिन अखिलेश ने वादा नहीं निभाया, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। अब पिता मुलायम पर पुत्र मोह भी हावी है, सबसे ज्यादा पुत्र मोह हावी है। क्या करें, उम्र भी हो गई है, क्या कर सकते हैं। अब कभी अखिलेश के पास पहुंच जाते हैं, कभी शिवपाल के पास पहुंच जाते हैं, क्या करें, अब उम्र का तकाजा है, कर भी क्या सकते हैं। एक बेचारगी की स्थिति से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी भी सलाह लेते रहते हैं अखिलेश यादव, भले ही वो बुजुर्ग है लेकिन उनका दिमाग अभी भी जमा है। लेकिन कुल मिलाकर गेस्ट हाउस कांड की जो वो बातें थी, शायद उस बातों को अभी भी ध्यान में रखा है मायावती ने, क्योंकि जो पोस्टर सामने आए हैं, लगातार आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो पोस्टर सामने आए हैं, उस वक्त जो पोस्टर लगे थे लखनऊ की सड़कों पर और बाकी अन्य जिलों में सपा बसपा के गठबंधन को लेकर, उसमें आप एक भी पोस्टर में मुलायम सिंह की तस्वीर को नोटिस कर पा रहे हैं। मेरी नजर में तो एक भी तस्वीर नहीं। इससे बड़ी बात तो ये है कि जो सचिव है समाजवादी पार्टी के राजेंद्र चौधरी, उनको ज्यादा इज्जत दी गई है पोस्टर में। आप देख पा रहे होंगे एक तरफ मायावती और मुलायम है, कहीं दोनों को एक ही साथ दिखाया गया है और जिन्होंने उनके पोस्टर लगवाए उनकी भी फोटो है। लेकिन आप देखिए मुलायम सिंह बिल्कुल नदारद है, पोस्टर में मुलायम सिंह का जिक्र ही नहीं है। ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव ने बिल्कुल साइड ही कर दिया है कि आप बैठो अब साइड में, मैं अपना काम करता रहूंगा। क्या समाजवादी पार्टी का उस समय उदय हुआ था जब कांशीराम की सलाह पर मुलायम सिंह आगे बढ़े थे, दोनों में दोस्ती हुई, दोनों ने उपचुनाव में गठबंधन किया, उपचुनाव से दोस्ती हुई सामने, फिर दोनों ने गठबंधन की सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। हालांकि कहा था मायावती ने जो था सरकार बनाई थी, उन्होंने बाहर से समर्थन किया था, तो इसी वजह से जो था कि वहां पर राजनीतिक समीकरण ऐसे डावाडोल हुए और फिर मायावती के साथ बीजेपी आ गई, मायावती बीजेपी के साथ चली गई। उससे अब स्थिति इतनी डावाडोल है, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला शुरू हुआ, फिर उससे मुलायम सिंह को गुस्सा आया, सपा कार्यकर्ताओं ने हिंसक जो है हिंसक काम किया, मायावती की जान खतरे में, बहुत सी बातें सामने आई और शायद उसी बात को लेकर सपा बसपा का गठबंधन भी नहीं हो पाया और आज तक अब हुआ है जाके लगभग 25 सालों बाद। तो यही तो सबसे बड़ी बात थी कि लगभग 25 सालों बाद मायावती और अखिलेश एक मंच पर नजर आए हैं। हालांकि अखिलेश उस वक्त नहीं थे, मुलायम सिंह थे, लेकिन देखिए मुलायम सिंह के बारे में आज भी कहा जाता है कि वो खुश नहीं है मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन से। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक सवाल भी नोटिस किया होगा जब पत्रकारों ने उसने पूछा था अखिलेश यादव से कि आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हो, तो अखिलेश यादव का जवाब आपने सुना था कि आप जानते हैं मैं किसे प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। आप जानते हैं मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश, और वो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हो, मैं भी ये भी चाहता हूं। अब भाई उत्तर प्रदेश में तो मायावती भी है, मुलायम भी है, आप किसको देखना चाहते हैं? अपने खुले तौर पे नाम क्यों नहीं? आप ये कहते हैं अखिलेश जी कि भाई मैं मायावती जी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के चेहरे पर देखना चाहता हूँ। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने डिप्लोमेसी खेल दिया, नाम नहीं लिया अखिलेश यादव ने, उन्होंने साफ साफ ये बोला कि आप जानते हैं मैं किसे देखना चाहता हूँ। क्योंकि मुलायम सिंह भी एक वक्त प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते थे, हालांकि अभी भी वो ख्वाहिश रखते हैं। उनके भाई कई बार कह चुके हैं भाई कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनने चाहिए, मैं उनको बनाऊंगा प्रधानमंत्री। खैर वो तो अपना भरत मिलाप है, वो तो भाई, वो प्रेम का, भाई का एक प्यार है। खैर अब ऐसे में बेटा जो है देखिए किस तरह से राजनीति के अनुसार करवट बदल लिया अखिलेश यादव। पोस्टर्स में एक भी जगह पिता मुलायम की फोटो नहीं है, ताकि वो सपा संरक्षक है। सपा को आज जो भी एक बनी बनाई विरासत अखिलेश यादव को मिली है, इस बात में कोई शक नहीं है, बनी बनाई विरासत अखिलेश यादव को मिली है। लेकिन अखिलेश यादव ने कैसे उस पर पानी फेरा है? मैं पानी फेरने का मतलब ये नहीं कि सपा का बड्डा धार हो गया, उन्होंने अपने पिता को ही दरकिनार कर दिया है। हालांकि इसकी कहानी तो पहले लिख गई थी 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन वो कहानी जो है अब धीरे धीरे वास्तविकता में कहीं ना कहीं तब्दील हो रही है। मुलायम सिंह जो है लगातार कोशिश कर रहे थे कि भाई बेटा और भतीजा और चाचा एक हो जाएं, लेकिन नहीं हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मायावती के साथ अखिलेश यादव गठबंधन करें। हालांकि रिजल्ट तो पॉजिटिव रहा था बाई इलेक्शन में सपा बसपा का, लेकिन कुल मिलाकर मुलायम सिंह को ये पता है, क्योंकि मुलायम भले ही वो उम्रदराज हो गए हों, भले ही वो अब सही से बोल ना पा रहे हों, सही से चल ना पा रहे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी सही से चल रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हमेशा ये कहा भी जाता है कि बुजुर्गों की बातों में बहुत दम होता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देख ली होती है। तो ऐसे में उनकी बातों को
दरकिनार करना भारी भी पड़ सकता है अखिलेश यादव को, क्योंकि मुलायम सिंह ने खुले तौर पर तो नहीं बोला, क्योंकि वो हमेशा ही चुप रहते हैं, या तो डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, या तो ज़्यादा वक्त तो वो बोलते ही नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से पोस्टर से मुलायम सिंह को गायब किया गया है, वो किस राजनीति की तरफ इशारा कर रहा है? क्या वाकई मुलायम सिंह की अब बिल्कुल ही पूछ नहीं है सपा में? अभी पोस्टर से गायब है, एक दिन शायद वो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर किसी भी चीज़ में वो नजर नहीं है। हालांकि वो नजर भी नहीं आते, उन्होंने अपने बेटे के लिए भी प्रचार प्रसार नहीं किया था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। अब क्या करेंगे मुलायम सिंह, ये भी अपने अपने बड़ा सवाल है। क्या करेंगे? अब धीरे धीरे पता चलेगा कि मुलायम सिंह कितने खुश है मायावती और अखिलेश के इस गठबंधन से, और क्या वाकई सपा बसपा के गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। ये सबसे बड़ा अपना सवाल है कि क्या मुलायम सिंह सपा बसपा गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और मैनपुरी से तो चुनाव लड़ने की उनकी पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, और निस्संदेह आशीर्वाद भी है उनका, उनके साथ विचार परामर्श जो भी है अखिलेश यादव पिता से करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गठबंधन का फैसला ऐसे ले लिया होगा, पिता से पूछा होगा। लेकिन लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि मुलायम सिंह राजी नहीं थे मायावती और अखिलेश के गठबंधन को लेकर, क्योंकि उन्हें पता है कि मायावती कितनी जल्दी पाला बदलती हैं, सबको पता है, खुद शिवपाल ने भी कहा। और ये हम नहीं कह रहे, आप राजनीतिक इतिहास उठा के देखिए मायावती ने किस तरह से यूटर्न मारा, और सिर्फ वही क्यों, हर नेता यही करता है। वो इस टाइम उनको पता है कि राजनीति किस तरफ करवट ले रही है, तो इस टाइम वो मौके पर चौका मार रही है मायावती। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरा अखिलेश यादव का जेस्चर नोटिस करिएगा। अखिलेश यादव का जेस्चर का मतलब ये है कि उनके हाव भाव नोटिस करिएगा। जब मायावती एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव लगातार अपने हाथों को मसल रहे थे, एकदम ऐसे करके वैसे कर। जेस्चर्स आप नोटिस, इंसान की हाव भाव की अवस्था बहुत कुछ बता देती है। और ज्यादातर समय तो मायावती ने बोला, उसके बाद अखिलेश यादव बोले थे, और उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के औपचारिकता के तौर पे बोला, और उन्होंने बोला कि आदरणीय मायावती जी, ये आदर और सम्मान जो प्रकट कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या मेरा से सवाल है कि अखिलेश जी कब तक आदर और सम्मान प्रकट होता रहेगा। और मायावती का ये कहना कि बहुत लंबा गठबंधन है, बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये भी मैं मायावती जी से पूछना चाहूँगी, आखिर कब तक? अगर आपके उस गठबंधन में अच्छी सीटें नहीं आई, परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, और अगर आपको अच्छा किसी ने प्रस्ताव दिया तो क्या आप उस तरफ रुख नहीं करेंगी? देखिए, सिर्फ एक सियासी बिसात है और कुछ नहीं है। और शिवपाल भी कटाक्ष किया तो अखिलेश किस तरह से हंस रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं कि भले ही वो अलग पार्टी बना चुके हो, लेकिन मायावती ने जिस तरह से कटाक्ष किया, हालांकि उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि उस कटाक्ष के पीछे की वजह क्या थी। खैर, मुद्दे की बात यही करते हैं कि मुलायम सिंह जो है अब धीरे धीरे जो है वो पार्टी से दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर से लेकर जो पार्टी के जो प्रदेश जो वहाँ पे जो जिले स्तर पे जो लोग काम करते हैं सपा के लिए, उनके बकायदा मैं आपको एक पोस्टर में सुल्तानपुर का भी आपको दिखा, इसमें देखिए किस तरह से मुलायम सिंह की फोटो नहीं है, उसमें अखिलेश और मायावती की फोटो है, सपा के कई और नेताओं की फोटो है, लेकिन मुलायम सिंह की फोटो नहीं है। यानी जिसने पेड़ लगाया, जिसने पेड़ को बनाया, जिसने पेड़ के लिए जिंदगी झोंक दी, आज वही माली जो है दरकिनार है, और उसके फल कोई और खा रहा है। अब बात को समझ रहे हैं, विरासत बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव, अच्छी बात है। मुलायम सिंह की उम्र हो गई, कब तक वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें एक मुलायम सिंह को दरकिनार करना पोस्टर में, वो जरूर किसी ना किसी और राजनीति को प्रेरित कर रहा है। यानी कि साफ साबित हो रहा है कि मायावती को बबुआ से परहेज नहीं है, लेकिन हाँ, पिता से परहेज जरूर है। यानी कि मुलायम सिंह ने जो काम किया था उसको भूल नहीं पाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही वो कह रही हो, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि अखिलेश यादव का उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हाँ, उनको बेटे से परहेज नहीं है, लेकिन पिता से जरूर परहेज है। और पोस्टर्स जो है वो साफ साफ इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि उन्हें मुलायम सिंह से अभी भी गुरेज है। और ऐसे में मुलायम सिंह के बारे में ना अखिलेश ने कुछ बोला, ना मायावती ने कुछ बोलना चाहिए। आदरणीय अगर मायावती को कह रहे हैं अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आदरणीय तो अपने पिता के लिए भी थोड़ा सा सम्मान प्रकट कर सकते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि वो जिस बलबूते जहां पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो बलबूता उनको अपने पिता की बदौलत ही मिला है। ये बात को शायद नहीं भूलना चाहिए अखिलेश यादव को। और भले ही गेस्ट हाउस कांड पे मायावती ने अपनी राय दी हो, लेकिन गेस्ट हाउस कांड पे अखिलेश यादव भी कुछ बोल सकते थे। हालांकि वो सोच रहे होंगे कि मैं बोलता तो शायद उसकी राजनीति के कई और मायने निकल जाते, इसलिए उन्होंने बोलना ही मुनासिब नहीं समझा, लेकिन कम से कम अपने पिता के लिए सम्मान तो प्रकट कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह, जब अखिलेश नहीं कर रहे हैं तो पार्टी के जो जिला स्तर पे जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ पे जिला संगठन में जो काम कर रहे हैं, वो जो पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी नजर में शायद मुलायम सिंह की कोई इज्जत नहीं रह गई, क्योंकि इसकी तो साफ बानगी उसी वक्त नजर आ गई थी जब कार्यकर्ता लगातार जो थे मुलायम सिंह के खिलाफ जो है हुंकार भर रहे थे, लगातार बोले जा रहे थे, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान बिना मेरी बातों को अगर नहीं मानेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, उनका गुस्सा आप देखिए। तो कुल मिलाकर मुलायम सिंह को भी इस बात का एहसास हो गया, लेकिन हाँ, जिस तरह से पार्टी में उनका पोस्टर्स में उनको जगह नहीं मिली है, वो साफ साफ बता रहा है कि अब धीरे धीरे मुलायम सिंह को भी भुलाया जा रहा है।
और ये सबसे बड़ी वजह भी हो सकती है मुलायम सिंह की शिवपाल के साथ जाने को लेकर। हालांकि मुलायम सिंह नहीं जाएंगे, इस बात में कोई दो राय है नहीं, लेकिन दुख जब पहुंचता है इंसान को तो कुछ भी कर सकता है। क्या पता ये दुख अखिलेश ने पहुंचाया हो, अखिलेश के कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया, और शायद मुलायम सिंह भी इस बात को नोटिस कर रहे होंगे, नहीं तो उन तक बात पहुंची गई होगी कि जो पोस्टर्स लगे उसमें उनको जगह नहीं दी गई, उनको तरजीह नहीं दी गई है। तो ऐसे में क्या करेंगे मुलायम सिंह? सोचेंगे, विचार विमर्श तो उनके भी दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर कितना गलत हुआ उनके साथ, कि कम से कम पोस्टर्स में तो जगह दे देते, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मान तो प्रकट कर देते। शायद इसलिए अखिलेश ने नहीं किया होगा, क्योंकि गेस्ट हाउस दौरान तो मुलायम सिंह यादव ही इसके साथ जिम्मेदार थे, हमेशा ये कहा जाता है, और ऐसे में शायद इसलिए उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन हाँ, बेटे होने के नाते उन्हें बातें करनी चाहिए। यानी कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और राजनीति क्या ना करा दे। मैं इसकी तरफ आपका इशारा आपको बता रही थी, पूरी एक्सप्लेनेशन दे रही थी, बता रही थी कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। जब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह के साथ ऐसा कर सकते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोई भी कुछ भी कर सकता है। आज मायावती अखिलेश एक साथ हैं, कल को हो सकता है कि मायावती अखिलेश एक साथ ना हो, कल को मायावती के बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमित शाह नजर आए, कौन कर सकता है? तो ये राजनीति है, कुछ भी करवट बदल सकती, कोई नहीं जानता है। और ऐसे में अब देखना होगा फिलहाल कि अब ये जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, कितना चमत्कारिक जो है फैसला होता है, कितनी अच्छी गठबंधन की सीटें मिलती हैं, और ये भी देखना होगा इस गठबंधन के बाद बाकी दल जो है बीजेपी, कांग्रेस जो अन्य दल है वो उनकी क्या रणनीति होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सपा के कई नेता जो हैं अब लगातार बगावती सुर दिखा रहे हैं, उन पे कैसे नकेल कसते हैं अखिलेश यादव। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वाकई, दर्शकों जाते जाते बस आपसे एक सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ कि क्या वाकई मुलायम सिंह को पोस्टर में तरजीह ना देना, मुलायम सिंह का जिक्र ना करना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अखिलेश यादव की किस राजनीति को बयां कर रहा है? क्या आपको लगता है ये सही है, ये वाजिब है? आपकी नजरों में क्या लगता है? क्या वाकई मुलायम सिंह को अब दरकिनार किया जा रहा है समाजवादी पार्टी में? क्या लगता है आपको? आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइए अपनी राय। नमस्कार दर्शकों।